कार्यकर्ता होने के नाते भी भारत माता की आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान। अवतार सिंह take this pledge in the service and honor लिखा गया है उसमें चाहते क्या दुनिया। तो उस गायन के बाद फिर हम भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, जो हमारी पॉलिटिकल इंटेंशंस है, जो नेशनल इंटेंशंस है, जो जम्मू कश्मीर को पीसफुल प्रोग्रेसिव 150 साला जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जो देशभक्ति का एक बहुत ही प्यारा सुरीला भजन है, गीत है, सॉन्ग है, गाना है, उसके आज 150 साल पूरे हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आज से 150 साल पहले एक नॉवलिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी नावल में एक गाना लिखा, जिस गाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि देश के लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि देश विदेशी साम्राज्य के अंदर गुलाम बन चुका था। तो लोगों को एकत्र करने के लिए उसने देशभक्ति के गाने को, क्योंकि उन दिनों संस्कृत बड़ी मकबूल थी, तो उन्होंने संस्कृत में उस नेशनल सॉन्ग को लिखा है, जिसको हम वंदे मातरम के नाम से पुकारते हैं। और देश की जितनी भी बड़ी महफिलें, बड़े प्रोग्राम होते हैं, वंदे मातरम के जागरण से उनका आगाज़ होता है। उसी 150 साला सेलिब्रेशन को मनाने के लिए आज यहाँ आए हैं, और इस सेलिब्रेशन को मनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि देश यूनाइटेड रहे, देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश की यूनिटी के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, जिस आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए हमारा इस पड़ोसी दुश्मन मुल्क तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और हम उस अपनी इंटीग्रिटी को, उस मजबूती को, उस यूनिटी को इकट्ठे रखने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम टाउन हॉल त्राल में मुनक्कद किया। और आज उसी संदर्भ में आज एक पीस मार्च हम अपने टाउन के बीचों बीच निकाल के लोगों को ये दर्ज देते हैं कि आओ हम सब एक ही झंडे के नीचे, अपने भारत देश के जो मकबूल हमारा ट्राई कलर है उसके नीचे आके हम देश की तरक्की को आगे ले जाएं, अपनी तरक्की को आगे ले जाएं, और देश को मजबूत रखने के लिए हम सब कोशिश हों। क्योंकि देश मजबूत होगा तो हमारे मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रंगीला सपना है विकसित भारत, ताकि हम 2047 में जब देश अपनी पूरी शताब्दी आज़ादी की मनाएगा, तब हमारा देश दुनिया के सबसे अजीम तरीन मुल्कों की फहरिस्त में नंबर 1 पे खड़ा हो। वो अकेले में मोदी जी नहीं कर सकते हैं, इसलिए देश के बच्चे बच्चे को आह्वान हुआ है। इसलिए हमने भी अपनी भूमिका निभानी है, हमने सफाई का ख्याल रखना है, हमने देश में जो बनती हुई चीज़ें हैं, देशी चीज़ों को, जिसको हम स्वदेशी चीज़ें कहते हैं, उनका इस्तेमाल करें। हम अपने लोकल एंटरप्रेन्योर जो हैं, जिन्होंने छोटे छोटे कारखाने खोले हैं, हम उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करें। हम त्राल में बनने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारा देश मजबूत हो, हमारा इलाका मजबूत हो, हमारा त्राल मजबूत हो। और आखिरी इस अपने इस में अल्फाज ऐड करना चाहूँगा कि आज आप लोगों की चैनल के माध्यम से हम बड़े टूटे हुए दिल से, हम बड़े दुखी हृदय के साथ मजम्मत करते हैं जो दिल्ली में हुआ, और हमें अफसोस है जो श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में हुआ। हमारे बेगुनाह नौजवानों की, बेगुनाह इंसानों की जो जानें गई हैं, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे अफसोस है हमारे भी यहाँ त्राल में, जो हमारे यहाँ हारी पारी गांव के हमारे जो फोटोग्राफर थे क्राइम ब्रांच के, वो भी हताहत हुए हैं। हम उनकी अपनी फैमिली के साथ पूरी हमदर्दी, यहाँ सारा भारतीय जनता पार्टी का यूनिट उनके साथ हमदर्दी का इजहार करता है। और आज हमने वचन भी लिया, आज हमने प्लेज लिया कि हम ऐसे हालात को, ऐसे इश्यूज़ को यहाँ ना पनपने दें। उसके लिए हमने कसम करी है, हमने एक प्लेज ली है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है त्राल की जो नौजवान पुई है,
जो यहाँ के लोग बड़े जिहोश लोग हैं, वो अमन पसंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे और बुरे में उनका तमीज़ है। हमारे जाने से उनकी वो मजबूती होगी उस चीज़ की। मैं त्राल वाले लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं अपने माध्यम से फारूक अहमद त्राली साहब, जो हमारे एक सीनियर सिटीज़न हैं, बड़े जी होश आदमी हैं, उन्होंने भी उस अमद मार्च को यहाँ पे किया ताकि लोगों को एक यकजाती का पैगाम जाए और अपनी देशभक्ति का पैगाम जाए। इतना ही मुझे आप सभी को कहना था।